गुड मॉर्निंग अगेन। स्ट्रेट लाइन चैप्टर हमारा चल रहा है, 2 सेशन हो चुके हैं, आज 3rd सेशन है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे 3 चीज़ें, बल्कि 4 चीज़ें। पहली चीज़, हम किसी भी लाइन को y = mx + c में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसको मैंने बताया था। इसे बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर मुझे किसी भी लाइन गिवन लाइन हो और मुझे उसका या तो स्लोप निकालना हो या y इंटरसेप्ट निकालना हो, तो जब भी मुझे 2 चीज़ें निकालनी होंगी तो मुझे पहले उस लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है जी। दूसरी चीज़, अगर मुझे ये बताई थी मैंने आपको, दैट इज़ कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अगर मुझे किसी भी लाइन गिवन है और उससे मुझे निकालना है x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, दोनों निकालने हैं, तब मैं उस लाइन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, ओके। पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन दिया मैंने, मान लीजिए मुझे इस लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है 6x + 3y - 5 = 0। तो हम क्या करेंगे, हम y वाली टर्म को लेफ़्ट पे रोक के बाकी टर्म को उधर लेके जाएंगे साइन चेंज करने के बाद। उसके बाद हम y की जो कोफिशिएंट है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। इट मीन्स 3 से डिवाइड कर देंगे, तो y आ जाएगा -2x + 5/3। ये जो मेरी लाइन बन गई, ये मेरी y = mx + c की फॉर्म में बन गई। और अगर मुझे इसका स्लोप निकालना होगा तो स्लोप हो जाएगा, यानी कि m हो जाएगा, जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x है वो मेरा स्लोप हो जाएगा, यानी कि -2। और मैं बोलूँ y इंटरसेप्ट निकालो तो वो हो जाएगा 5/3। ठीक है, तो ये ये अभी भी नहीं, आगे जाके 12th में भी काम आएगा। अगर आपको कोई भी लाइन गिवन है और उससे आपको स्लोप निकालना है तो उस लाइन को आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, है ना। चलो एक और लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है x + 7y = 0। वही सेम करेंगे, y वाली टर्म को इधर, बाकी सबको इधर, फिर जो y का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे +0 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ 0 लिख सकते हैं हम। नाउ दिस इज़ द इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर मैं बोलूँ m कितना है तो ये हो जाएगा m, जो कोफिशिएंट ऑफ x² है। c कितना है, ये हो जाएगा, तो m हो गया -1/7 और c हो गया 0। तो ये हो गई हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है जी। अगली फॉर्म बताई मैंने आपको, इंटरसेप्ट फॉर्म। वो होती है x/a + y/b = 1। वो कैसे करते हैं वो देख लो आप। मान लीजिए मुझे इनको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है, तो मान लो ये इक्वेशन है, तो मैंने इस इक्वेशन को नोट किया। और सबसे पहला काम ये करना है, जो भी कांस्टेंट की टर्म होगी वो आप ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे, और जो भी राइट हैंड साइड पे आया है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, यानी कि हर एक टर्म को अलग अलग उस चीज़ से डिवाइड कर देंगे। तो अब ये जो कटेगा काटेंगे, ये 4 कट गया, ये 6 कट गया, ये 1 कट गया, तो मेरा आ गया x/4 + y/6 = 1। ये मेरा आंसर आ गया। इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसको कंपेयर करेंगे अगर इस इक्वेशन से, तो हमारा x इंटरसेप्ट यानी कि a आ गया 4 और y इंटरसेप्ट यानी कि b आ गया 6। बात समझ में आती है? गुड। एक और लेते हैं सेकंड पार्ट।
सेकंड पार्ट है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इसमें कांस्टेंट टर्म ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे है, तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर देंगे। तो मेरा बन जाएगा 4x अपॉन 6 माइनस 3y अपॉन 6 इज इक्वल टू 6 अपॉन 6। ये तो कट गया 1, ये कट गया 2, ये 2 और 3, तो मेरा आ गया 2x अपॉन 3 माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। अब आपको इतना याद रखना है कि जो ऊपर x और y हैं वो दोनों के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो मेरे पास 2 बैठा हुआ है, तो मैं इस 2 को उठा के कहाँ लेके जाऊँगा, मैं उस 2 को उठा के 3 के भी नीचे ले जाऊँगा, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो बन गई, ये बन गई इंटरसेप्ट फॉर्म। तो x इंटरसेप्ट आ गया हमारा a यानी कि 3/2 और y इंटरसेप्ट आ गया b यानी कि -2। देखो एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ -2 लिया है क्योंकि यहाँ माइनस है। अगर यहाँ माइनस भी होता तो मैं इसको भी माइनस में लेता, ठीक है। तीसरा पार्ट भी कर लेते हैं, 3y + 2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वही काम करेंगे, कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाएंगे, फिर -2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3y अपॉन -2 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अगर x ऐड करना है, देखो ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ अगर x ऐड करना है तो x के नीचे आपको इन्फिनिटी लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि x तो मेरे पास है ही नहीं, तो x इंटू 0 हुआ, तो 0 को जब मैं नीचे लाऊंगा तो इट बिकम्स इन्फिनिटी। तो ये हो गया x अपॉन इन्फिनिटी प्लस y अपॉन -2/3 इज इक्वल टू 1। नाउ व्हाट इज x इंटरसेप्ट a, ये हो गया इन्फिनिटी, एंड व्हाट इज y इंटरसेप्ट b, ये हो गया -2/3। बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया। ये थी 2 चीज़ें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म। अब चलते हैं अगले कंसेप्ट पे। अगला कंसेप्ट बताएंगे हम जब मुझे किसी लाइन का किसी पॉइंट से डिस्टेंस निकालना हो। तो अगर मुझे किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला होता है ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b² मॉड के अंदर। ये जो डिस्टेंस आई है, ये ए बी डिस्टेंस आई है, एंड दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो किया क्या है, बेसिकली मैंने जो मुझे लाइन गिवन थी उसका जो x का कोफिशिएंट है वो एज इट इज़ आ गया, y का कोफिशिएंट भी एज इट इज़ आ गया, c भी एज इट इज़ आ गया। बस जो आपको पॉइंट गिवन था वो यहाँ आ गया और यहाँ आ गया, और यहाँ पे आया √a² + b², ठीक। दूसरी फॉर्मूला, अगर 2 लाइन दे रखी हैं आपको, मान लो एक है ax + by + c1 इक्वल टू 0, एक है ax + by + c2 इक्वल टू 0, और ये बीच की डिस्टेंस निकालनी है मुझे। तब फॉर्मूला होता है c1 - c2 अपॉन √a² + b²। एक तो फॉर्मूला ये होता है। लेकिन अगर आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दी है, y = mx + c1 और y = mx + c2, तब डिस्टेंस होता है c1 - c2 अपॉन √1 + m²। तो डिपेंड करता है आपको इक्वेशन किस फॉर्म में दी है। अगर आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दी है तो फॉर्मूला आप ये लगाएंगे, और अगर इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दी है तो फॉर्मूला आप ये लगाएंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब आप ये वाला कंडीशन लगाएंगे तो ये पूरी चीज़ हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो हम ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। अगर सेम नहीं है तो हम सेम बना पाएंगे, वो बताऊंगा कैसे, ठीक है। चलिए जी, पहला कंसेप्ट लेते हैं कि हमें इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है। तो a हो गया 3, b हो गया -4, c हो गया 26, x1 हो गया ये, और y1 हो गया ये। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b² मॉड के अंदर। तो ये हो गया 9 + 20 - 26 अपॉन √9 + 16। ये हो गया 29 - 26 अपॉन 5
आंसर आ गया 3/5 मॉड है तो मुझे पॉजिटिव ही लेना है। ये हो गई डिस्टेंस एक पॉइंट की एक लाइन से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब निकालते हैं इन दोनों लाइनों के बीच का डिस्टेंस। ये है 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, एक है 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये जो लाइन है ये हमारी किस फॉर्म में है? ये हमारी इस फॉर्म में है, तो हम लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला। तो क्या क्या चीज़ क्या क्या हुई जी? C1 तो हुआ 7, C2 हुआ 5, A हुआ ये और B हुआ ये। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, या तो C1 माइनस C2 या C2 माइनस C1, एक ही बात है, मॉड है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ऊपर आ गया 2 माइनस 2, नीचे आ गया अंडर रूट 9 प्लस 16 मॉड। तो माइनस 2 अपॉन 5 यानी कि 2/5 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इसे कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा था, तो अब ये देखते हैं आगे आता है नहीं आता है। ये तो हो गया, ये भी हो गया। आगे चलते हैं। वो कंसेप्ट जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ वो आता नहीं आता, वो एक बात बता देता हूँ मैं आपको। बात क्या नहीं बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक लाइन है 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन है 6x माइनस 8y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो अब है तो ये फॉर्म वही वाली ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, लेकिन ये दोनों चीज़ सेम नहीं है। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर सेम नहीं है तो आपको सेम बनानी पड़ेंगी। तो क्या करें हम बनाने के लिए? दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो या पहली इक्वेशन को 2 से डिवाइड, आपकी मर्जी। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ माइनस ले लेता हूँ। हाँ जी, तो आप क्या करना चाहेंगे? चलिए कोई बात नहीं, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहली वाली इक्वेशन को। तो पहली बन जाएगी 6x माइनस 8y प्लस 10 इक्वल टू 0। दूसरी बन जाएगी 6x माइनस 8y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया C1, ये हो गया C2। डायरेक्ट फॉर्मूला C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऊपर आ गया 20, नीचे आ गया 10, आंसर आ गया 2। तो ये तब लगाते हैं जब हमारे ये चीज़ सेम नहीं होती। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंसेप्ट तो यही थे, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिससे समझ में आ जाए। लिखा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन इज 4 यूनिट। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक लाइन है और एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, उससे डिस्टेंस जो है वो 4 है, और ये लाइन की क्वेश्चन है x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ a,0। मैंने a,0 क्यों माना पता है ना? क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है। और इस लाइन का मैं एलसीएम ले लेता हूँ जी। इसका एलसीएम हो जाएगा तो 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये आ जाएगी, यही वाली इक्वेशन आ गई ना। बस अब क्या करते हैं अब हम इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस निकालेंगे। फॉर्मूला बताया था मैंने आपको अभी ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वो इक्वल टू 4 रख देंगे, है ना। तो आपकी पॉइंट आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। चलिए जी, मैंने डिस्टेंस निकाली 4 इंटू ए प्लस 3 इंटू 0 माइनस 12 अपॉन अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मॉड, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 4। तो मेरा आ गया 4a माइनस 12 अपॉन 5 मॉड इज इक्वल टू 4। जब भी हम मॉड खोलते हैं तो हम प्लस माइनस लेते हैं, यानी कि 4a माइनस 12 अपॉन 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब दो कंडीशन लगेंगी। एक बार लेते हैं 4a माइनस 12 इज इक्वल टू 20, 4a इज इक्वल टू 32, a की वैल्यू आ गई 8। दूसरा लेते हैं 4a माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस के 20, 4a इज इक्वल टू माइनस 8, a आ गया माइनस 2। तो a की दो वैल्यू आ गई। इसका मतलब मेरे दो पॉइंट आ गए, एक तो आ गया 8,0, एक आ गया -2,0। और आप कहोगे दोनों कैसे पॉसिबल है भाई? मैं बताता हूँ ना कैसे पॉसिबल है। मान लीजिए
एक लाइन है जो मैंने खींची थी ये वाली, और उसकी डिस्टेंस चाहिए मुझे 4। तो एक तो ये डिस्टेंस हो सकती है 4, और एक ये डिस्टेंस भी तो 4 हो सकती है। तो ये पॉइंट आया है -2,0 और ये आया है 8,0, इसलिए 2 पॉइंट्स अपने आप आ गए हैं क्योंकि 2 वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। तो ये तो आप कर लोगे आराम से क्योंकि इसमें ये और ये सेम है। हम ये वाला पोर्शन कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन है LX प्लस LY प्लस P इज इक्वल टू 0। दूसरी है LX प्लस LY माइनस R इक्वल टू 0। ये भी आसान है, इसमें भी ये A है और ये B है, ये C1 है और ये C2 है। डायरेक्ट फॉर्मूला C1 माइनस C2 अपॉन √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मॉड के अंदर आ गया तो ऊपर आ गया P प्लस R, नीचे आ गया 2L स्क्वायर। L स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा P प्लस R अपॉन L√2 मॉड के अंदर। बस आंसर आ गया। कितना आसान था, है ना। अगला लेते हैं जी। ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। ज़बरदस्त क्वेश्चन। इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ, बताऊँगा क्या ऐड करूँगा। लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द लाइन दिस। पहले फिगर बना लेते हैं इसकी। अगर ये लाइन हो, इस लाइन की इक्वेशन है 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0, और एक पॉइंट हो -1,3। तो जब मैं इससे डालूँगा परपेंडिकुलर तो ये तो होगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अच्छा, एक चीज़ और निकाल सकते हैं हम। अगर मैं इस पॉइंट की इमेज बनाऊं तो इसकी जो इमेज बनेगी वो ठीक इतनी ही डिस्टेंस पे बनेगी, यानी कि ये बन जाएगी इमेज। तो मैं आपको इसी क्वेश्चन में इमेज भी निकालना सिखा रहा हूँ। ठीक है जी। और एक बात और, जब भी आपको इमेज निकालनी पड़ेगी तो पहले फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना ही पड़ेगा। ठीक है जी। तो नेम ही कर देते हैं पहले। ये A, ये B, ये P, ये Q, ये R। तो सबसे पहले मुझे गिवन लाइन है AB और मुझे AB का स्लोप निकालना है। तो पहले मैं इस लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करूँगा। तो -4y इज इक्वल टू -3x प्लस 16, 4 से डिवाइड, तो 3/4x माइनस 4। ये मेरी आ गई y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में। तो मेरा m हो गया 3/4, यानी कि मेरा स्लोप ऑफ AB आ गया 3/4। चलो पहला काम हुआ। अब देखो PQ और AB आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ PQ इंटू स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू -1 होगा। इससे मैं स्लोप ऑफ PQ निकाल लूँगा, वो आ जाएगा -4/3। ठीक है। चलिए, अब मुझे स्लोप पता चल गया PQ का और P पॉइंट मुझे पता है, तो मैं इक्वेशन निकाल सकता हूँ PQ की। तो मैं इक्वेशन ऑफ PQ निकाल रहा हूँ। पॉइंट पता है, पॉइंट है -1,3 और स्लोप है -4 निकाला है मैंने। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। तो ये आ गया 3y माइनस 9 इज इक्वल टू -4x माइनस 4। तो ये हो गया 3y प्लस 4x इज इक्वल टू 5। ये मेरी आ गई इक्वेशन नंबर 2 और ये मेरी थी इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि जब भी दो लाइन है हमारे पास, मान लो एक इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, दूसरी क्या है a-x प्लस b-y प्लस c इक्वल टू 0। जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को एल्जेब्रिकली सॉल्व करूँगा, यानी कि 10th में पढ़ा है हमने सॉल्यूशन ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस, तो जो x और y की वैल्यू आएंगी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है। जब भी हम किसी भी दो लाइन को सॉल्व करेंगे तो जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दोज लाइन्स। तो मैं क्यू पॉइंट अगर निकालना है मुझे, तो मैं ए बी और पी क्यू आर को सॉल्व करूंगा तो मेरा क्यू पॉइंट आ जाएगा। बात समझ में आती है। ए बी की लाइन इक्वेशन ये रही और पी क्यू की लाइन ये रही, तो मैं दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ तब निकालूंगा इक्वेशन। तो मैं क्या कर रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, इसमें कर रहा हूँ मैं 4 से मल्टीप्लाई और इसमें कर रहा हूँ मैं 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x माइनस 16y
इज इक्वल टू 16 चौका 64 64। इसे कर रहा हूँ मैं 3 से मल्टीप्लाई, तो 12x प्लस 9y इज इक्वल टू 15। अब दोनों को माइनस कर देते हैं जी। जब माइनस कर देंगे तो साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो मेरा आ जाएगा, ये तो कट गया, ये आ जाएगा मेरा माइनस के 25y इज इक्वल टू, जब मैं 64 में से 15 को माइनस करूँगा तो 49 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरी माइनस के 49/25। अब हम y की वैल्यू पुट कर देंगे कहाँ, या तो इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, मर्जी आपकी। तो मैं इसी में पुट कर रहा हूँ, तो -3 इंटू 49/25 प्लस 4x इज इक्वल टू 5। तो 4x की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस 147/25। इसका एलसीएम ले लेंगे, 100 प्लस 147/25, x की वैल्यू आ जाएगी 247/100। तो मेरा पॉइंट जो आ गया वो पॉइंट आ गया मेरा 247/100 कॉमा माइनस के 49/25। ठीक है जी। तो ये तो मेरा आ गया इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी कि मेरा आ गया फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया। ये मेरा पहला पार्ट तो हो गया। अब मुझे जो निकालना है, मुझे निकालना है कुछ और भी निकालना है। मैंने आपसे कहा था मैं इसको ऐड करूँगा, है ना। तो अब इसको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के लिए मुझे निकालना है इमेज, है ना, इमेज निकालनी है ना। तो इमेज के लिए मैंने आपसे कहा था पहले मुझे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना ही पड़ेगा। तो अगर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मैं निकाल चुका हूँ और उसके बाद मुझे निकालना है, तो क्या बड़ा आसान तरीका है। आप देखिए ध्यान से, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल इतना करना है, एक बार इसे चेक कर लेते हैं कि हमारा y सही आया है, मतलब x सही आया है कि नहीं आया है। हमने y निकाला था, y हमारा सही आया, हमने y की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो 49 इंटू 3, ठीक है जी। तो अच्छा हाँ, देखो मिस्टेक कर दी ना मैंने, यहाँ पे 100 नहीं आएगा, 125 आएगा। अब हम 125 को ऐड करेंगे, 125 प्लस ये हो गया हमारा 147 और 125 को ऐड करेंगे, 2 1 7 2 272, है ना। इसे काट लेते हैं, 4 से कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, 4 25 और 4 6 24, 4 6 24, 3 4 8 32, हाँ ये आ गया 68। तो पॉइंट आ गया मेरा, पहला आंसर आ गया 68/25। ये मेरा आधा आंसर आ गया। अब ठीक लग रहा है मुझे। अब मुझे निकालना है इमेज। तो अगर मैं इसकी इमेज को h, k मान लूँ, तो आपको ये तो पता होगा कि जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी डिस्टेंस पे इमेज बनती है। इसका मतलब r और p का जो मिड पॉइंट होगा दैट विल बी q, है ना। तो ऐसे करते हैं हम, r और p का मिड पॉइंट निकालते हैं। तो वो आएगा h-1/2 और k + 3/2 और उसे इक्वल टू पुट कर देंगे जो हमारा q पॉइंट आया है, यानी कि ये वाला। और अब निकाल लेंगे हम h और k की वैल्यू। तो h-1 इज इक्वल टू /2 इज इक्वल टू 68/25 और k + 3/2 इज इक्वल टू माइनस के 49/25। तो h की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 134/25 + 1 और k की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 98/25 - 3। इसे ऐड कर देंगे, 134 + 25/25 और k की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 98 और माइनस के 75/25। तो h की वैल्यू आ गई 951/25, k की वैल्यू आ गई 1571 - 175/25। तो मेरा जो इमेज आ गया वो आ गया 159/25 -175/25। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो इमेज, अगर क्वेश्चन इमेज का पूछा जाएगा, हो सकता है आपसे खाली क्वेश्चन इमेज का ही पूछ ले, ये पूछे ही ना। तो अगर खाली इमेज का क्वेश्चन भी पूछ रहा है वो, तो पहले आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना ही पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लिखा है 2 लाइन्स
पासिस थ्रू पॉइंट इतने इंटरसेक्ट ईच अदर एट एंगल 60 डिग्री। मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट दे रखा है 2,3 और ये 60 डिग्री पे काट रहे हैं। एक का स्लोप 2 है, दूसरे की इक्वेशन निकालनी है, यानी कि मुझे ए बी का स्लोप मुझे पता है और पी क्यू की मुझे इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने पी क्यू के स्लोप को एम मान लिया। अब लगाते हैं फॉर्मूला। तो मैंने क्या लगाया फॉर्मूला, tan अल्फ़ा का फॉर्मूला ये बताया था मैंने आपको, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मॉड के अंदर, याद है पहली क्लास में बताया था। इसमें अल्फ़ा 60 है तो tan 60 हो गया और m2 है 2 और m1 को मैं m मान लेता हूँ। इसकी वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m। अब मॉड खोलना है तो मुझे प्लस माइनस लेना पड़ेगा, यानी कि 2 माइनस एम अपॉन 1 प्लस 2m इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। 2 माइनस m इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 प्लस माइनस 2√3m। अब m को इकट्ठा कर लेते हैं, इस m को इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो 2 माइनस प्लस √3 इज इक्वल टू 2√3 प्लस माइनस के m और प्लस m। यहाँ से m कॉमन लेंगे, इन दोनों में से m कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस माइनस 2√3 इज इक्वल टू 2 माइनस प्लस √3। तो m की वैल्यू आ गई 2 माइनस प्लस √3 अपॉन 1 प्लस माइनस 2√3। ये मेरी m की दो वैल्यू आ गई, एक प्लस से और एक माइनस से। बस अब आपको पॉइंट पता है ये रहा और स्लोप मेरा ये आ गया, तो सीधा इक्वेशन निकालेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m दो केस लेंगे, एक बार ये ले रहा हूँ मैं, तो आप दो केस लीजिएगा और x माइनस 2, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, गॉट इट, गुड। नेक्स्ट लिखा है इफ पी एंड क्यू आर द लेंथ्स ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन दिस एंड टू द लाइन दिस। ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वो कह रहा है दो लाइनें हैं जी, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। इसकी इक्वेशन है x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा, x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल टू k। और एक पॉइंट है ओरिजिन 0 0। अगर मैं इसकी इससे डिस्टेंस निकालता हूँ और इससे इसकी भी निकालता हूँ तो मुझे ये दे रखी है p और ये दे रखी है q और मुझे ये प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले हम इसे मान लेते हैं a, इसे b और इसे c। तो जब मैं ए बी की लेंथ निकालूंगा तो फॉर्मूला लगाऊंगा वही वाला ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए सी की निकालूंगा तो भी यही फॉर्मूला लगाऊंगा। ये लिया जाएगा x1 और y1 और यहाँ पे ये a होगा, ये b होगा और इसको माइनस में धर ले आएंगे और ये c होगा। इसी तरह से ये माइनस में ले आएंगे और ये c होगा। चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं। जब मैं ए बी निकालूंगा तो ax1 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, माइनस के k cos 2 थीटा और नीचे आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो जो मेरी ए बी की क्वेश्चन आ गई, ये तो 0 हो गए तो मॉड हट गया, तो k cos 2 थीटा और ये वैल्यू 1 होती है तो k cos 2 थीटा आ गया। अब निकालते हैं ए सी सेम कंडीशन से, तो वो हो जाएगा 0 प्लस 0 माइनस के अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा मॉड के अंदर। ऑलराइट, अच्छा जी, अब ये हो जाएगा माइनस के और कॉस सेक लिख देंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट मॉड के अंदर चल रहा है। एलसीएम ले लेंगे तो माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मॉड के अंदर, नीचे वाला 1 हो गया तो माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। ये मेरी आ गई वैल्यू p की और ये वैल्यू आ गई मेरी q की। ऐसा मुझे क्वेश्चन में दे रखा है। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि ये बन जाएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो मेरी 2q की वैल्यू आ जाएगी माइनस के माइनस तो प्लस हो जाएगा, मॉड है k साइन 2 थीटा। ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई, ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई। दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो तो ये आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा
प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा, के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये 1 होता है तो मेरा आंसर आ जाएगा के स्क्वायर, और मेरे ख्याल से मुझे यही प्रूव करना है। ठीक, एक बार सारे क्वेश्चन दोबारा कर लेना। अगला क्वेश्चन है, इन ए ट्राइंगल ए बी सी विद वर्टिसेस दिस फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए। चलिए जी, क्या क्या पूछ रहा है मुझसे वो। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए है 2,3, बी है 4,-1, सी है 1,2। जो ये जो होगी ए डी, दैट विल बी द परपेंडिकुलर, यानी कि एल्टीट्यूड फ्रॉम ए। तो मुझे दो चीज़ निकालनी है यार, एक तो निकालनी है इक्वेशन ऑफ ए डी, एक निकालनी है लेंथ ऑफ ए डी। तो पहले इक्वेशन की बात कर लेते हैं जी। ये 90 डिग्री है, मुझे पता है। पहले मैं स्लोप ऑफ बी सी निकालता हूँ, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। तो ये निकल गया मेरा ये, तो ये आ गया 3 अपॉन -3 -1 आ गया स्लोप ऑफ बी सी। अब मुझे पता है बी सी और ए डी आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ ए डी इंटू स्लोप ऑफ बी सी शुड बी इक्वल टू -1। तो इससे मेरा ए डी का स्लोप आ जाएगा 1। अब मेरे पास स्लोप ऑफ ए डी आ गया, पॉइंट मुझे दे रखा है, इक्वेशन लगाऊंगा, पॉइंट आ गया ये और स्लोप आ गया 1, y माइनस y1 इज इक्वल टू 1, x माइनस 2। तो मेरा आंसर आ गया y इज इक्वल टू x प्लस 1। ये मेरा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे निकालनी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए मुझे पहले बी सी की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। मैं बी सी का स्लोप निकाल चुका -1, और पॉइंट मैं या तो ये ले लूँ या ये ले लूँ, कोई सा भी ले सकता हूँ। मैंने 1,2 ले लिया, आसान पड़ेगा, और स्लोप है -1। इक्वेशन निकालेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1, x माइनस x1, y माइनस 2 इज इक्वल टू -x प्लस 1। तो y प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये मेरी आ गई स्लोप ऑफ बी, मतलब इक्वेशन ऑफ बी सी। अब अगर मैं ए पॉइंट से बी सी की डिस्टेंस निकाल लूँ तो वो ए डी तो आ जाएगी। वेरी गुड, बस मैंने ये किया। मैंने ए मुझे दे रखा है 2,3, मैंने इस पॉइंट की, इस लाइन की 2,3 से डिस्टेंस निकाल ली। तो ए x1, ए मेरा 1 है और x1 मेरा 2 है, प्लस b मेरा 1 है और y1 3 है, -3 अपॉन √1 प्लस 1। ये कट गया तो 2 अपॉन √2 आ गया, तो मेरा आंसर आ गया √2। ठीक है, बढ़िया। चलिए जी, आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। लिखा है P इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन हुज इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस A एंड B। मतलब क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि अगर ये एक लाइन है, ये इंटरसेप्ट A है और ये इंटरसेप्ट B है, तो ये जो P है दैट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, और मुझे ये प्रूव करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने पहले ए बी की इक्वेशन निकाल ली, और मैंने बता रखा है इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर इंटरसेप्ट ए और बी हो तो इक्वेशन होती है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये हो गई ए बी की इक्वेशन। तो इसको मैंने सही फॉर्म में लिखा, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी -1 इक्वल टू 0। अब क्या करूँगा मैं, अब मुझे पता है कि इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस p दे रखी है, तो मैं इस लाइन की इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालूंगा। 0 अपॉन ए प्लस 0 अपॉन बी -1 अपॉन √1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी। तो ये आ जाएगा -1 अपॉन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी। मॉड हटा के 1 अपॉन हो जाएगा। अब दोनों तरफ का रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन पी, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो मेरा आंसर आ गया, और ये मुझे प्रूव करना है। कितना आसान था, है ना। तो ये आपकी एनसीईआरटी की 3rd एक्सरसाइज आप पूरी कर सकते हो। अब बची है मिसलेनियस। तो अगली क्लास में हम कुछ क्वेश्चन अच्छे मिसलेनियस के लेंगे और वो सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी स्ट्रेट लाइन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, चलिए फिर अगली वीडियो में मिलता हूँ अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।